ये औरंगजेब जो था वो एक राजा था, वो मुस्लिमों का रहनुमा नहीं था। मुस्लिमों का रहनुमा वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक राजा से इस्लाम नहीं चलता। इस्लाम चलता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। उनने अपना राजपाट किए, राज चलाए, और वो राजाओं की लड़ाई लड़के अपना जो भी उसने विस्तार करे और चले गए। उससे मुसलमानों का कोई लेना देना है नहीं। लोगों को लड़ाई भड़ाई करवाने का मौका देने से अच्छा गवर्नमेंट एक अपनी एक समिति बनाए, जो समिति डिसाइड कर दे और उसको उखाड़ दे। उससे पब्लिक को क्या लेना देना है। वो लिखी हुई चादर थी, ला इलाहा है, उसका जो कलमा लिखा रहता वो था, उस पर मक्का मदीना फोटो। असल में उसको जो पैरों से रौंदा गया, उस वजह से पब्लिक की भावनाएं आहत हुई और उसी वजह से पब्लिक सड़क पे आई। औरंगजेब को लेकर के महाराष्ट्र में विवाद हुआ तो उसकी चिंगारी पूरे देश भर में गई। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो आक्रमणकारी हैं उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके के दंगे हुए उसके बाद ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि औरंगजेब पर इतनी सियासत क्यों मची है और औरंगजेब आखिर मुसलमानों का रहनुमा है क्या। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज के तमाम सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि दंगे हो गए, तमाम सारी अलग अलग दिक्कतें हो गई, उससे आप क्या ये रखते हैं? देखिए, औरंगजेब जो था वो एक राजा था, वो मुस्लिमों का रहनुमा नहीं था। मुस्लिमों का रहनुमा वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक राजा से इस्लाम नहीं चलता। इस्लाम चलता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। तो उसके ऊपर में उसकी महिमा मंडन करना या उसकी तारीफ करना, ये कोई मतलब मुद्दे की बात ही नहीं है और समझदारी की बात ही नहीं है। क्योंकि इतने सारे राजा गुजरे, ऐसे से तो क्या इस्लाम के रहनुमाओं को छोड़ के लोग इन राजाओं को थोड़ी मानने लगेंगे। ये कोई पीर पैगम्बर या संत तो है नहीं इस्लाम के। उनने अपना राजपाट किए, राज चलाए, और वो राजाओं की लड़ाई लड़के अपना जो भी उसने विस्तार करे और चले गए। उससे मुसलमानों का कोई लेना देना है नहीं। और वो ये है कि वो मुसलमान थे, लेकिन वो इस्लामिक मतलब रूल चलाने वाले लोग नहीं थे। आप बताइए कि जिस तरीके के हाल की स्थितियां बनी हैं, तमाम सारे अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं कि उनकी जो कब्र है, जो मकबरा है, उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी इसकी बात कर रहे हैं कि ऐसे में आक्रांताओं को, आक्रमणकारियों का महिमा मंडन क्यों होना चाहिए। इस पर आप क्या राय रखते हैं? सर, पहले तो ये औरंगजेब का ही मुद्दा नहीं है। अगर आपको आक्रमणताओं का इतिहास से पूरा ही उखाड़ना है, तो दिल्ली में जो रजिया सुल्तान के अल्तमिश, जो उसके बाप की कब्र से लेके आखिरी बादशाह जो भी गुजरा यहाँ तक के, सभी का उखाड़ दो। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो जो चाहे कर सकती। गवर्नमेंट को किसी की सलाह मशवरा या उसको पब्लिकली डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो ये कर सकती है, उसको पब्लिक में ला के या उसके अंदर पब्लिक में बहस का मुद्दा बना के और उसमें आपस में लोगों को लड़ाई भड़ाई करवाने का मौका देने से अच्छा गवर्नमेंट एक अपनी एक समिति बनाए, जो समिति डिसाइड कर दे और उसको उखाड़ दे। उससे पब्लिक को क्या लेना देना है। लेकिन औरंगजेब को लेकर के जैसे लोग कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने इस जो सड़कों पे जो लोग आए, एक्चुअल वो औरंगजेब को लेके नहीं आए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो खुद एक रील देखा हूँ जिसके अंदर में उस पे जो चारों कुल रहते हैं ना, इस्लाम में जो 4 कुल है, वो लिखी हुई चादर थी, ला इलाहा है, उसका जो कलमा लिखा रहता वो था, उस पर मक्का मदीना फोटो। असल में उसको जो पैरों से रौंदा गया, उस वजह से पब्लिक की भावनाएं आहत हुई और उसी वजह से पब्लिक सड़क पे आई। क्या आयतें लिखी? कुल वल्ला वगैरह जो होता है ना, 4 कुल वगैरह जो होती है, वो लिखी हुई थी उसके ऊपर। कुरान की आयतें जो होती है, तो कुरान की आयतों का अगर वो होगा, बेहुरमती होगी, तो उससे तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचेगी और पब्लिक उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। ये तो आप किसी भी समाज के लिए देखिए, जैसे बाबा साहब की मूर्ति खंडित होती है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं, या कहीं पे मंदिर के अंदर में कोई कुछ चीज खंडित की जाती है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं। उसी प्रकार जो कलमे की चादर का जो उसके अंदर में किया गया, पैरों से रौंदा गया, वो सेंटिमेंट्स लोगों का हर्ट हुआ, उससे लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन सड़कों पे आने के बाद जिस तरीके से उसको दंगे में तब्दील हो, वो तो देखिए सर, क्या होता है कि जब पब्लिक जमा होती है ना, तो सारे लोग एक ही माइंड के नहीं होते। अगर किसी एक सरफिरे ने उसमें पत्थर चला दिया या पुलिस पे अटैक किया या पुलिस ने लाठी चलाई, तो उसका तो फिर जो हाल 5 मिनट में होता है वो आप मीडिया वाले हम लोगों से ज्यादा जानते। तो उसमें जो कोई ऐसा दर्शक भी होते जो देखने खड़े थे, कुछ लोग नमाज से निकले थे वो भी खड़े थे। क्या ऐसा नहीं था कि वह सभी कोई प्लानिंग से आए होंगे? कुछ अगर आए भी होंगे तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि रमजान के महीने में लोग वैसे भी शांति प्रिय रहना पसंद करते, कोई भी हिंसक होना नहीं चाहता। आज जुमा है, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस पूरे वाकये को? और पहला जुमा है दंगे के बाद,
तो कितना आप लोग सहज महसूस कर रहे हैं और सर, कैसे? सहज तो कोई भी नहीं है, सब तकलीफ में है, सारा मार्केट बंद है पूरा। इसके अंदर में 90% दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की भी है। आज ईद के वजह से जो उनकी शॉपिंग वगैरह में लोगों को फर्क पड़ा है, उनने जो करोड़ों का माल खरीद के रखे होंगे वो फर्क पड़ा, उसका किराना व्यापार के ऊपर में बहुत फर्क पड़ा। मेरी खुद इस रोड के ऊपर में ऑटो पार्ट्स की दुकान है जो मंडे से जो ट्यूसडे से बंद है, तो सभी को फर्क पड़ा और हमारा सभी से व्यापार है, लेन देन है आपस में। और आप दूसरे एरिया में भी आप जाके उनसे इंटरव्यू लेंगे तो वो यही बोलेंगे कि लोकल लोग कोई नहीं थे, सब बाहर से कुछ आए हुए थे, जो भी थे किया जिसने। ये पहले भी हम लोग मतलब रोज ही बातचीत होती है, मेरा खुद दोस्ताना उन लोगों से, उन्होंने बोले कि हमने ऐसे लोगों को देखे नहीं पहले जो इस बार दिखे। तो ये कुछ हो सकता है शरारती तत्व होंगे जिनने ये सब किए होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से और भी लोग हैं हम उनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज जुमे के दिन किस तरीके से, आज जुमा का दिन है, आप लोग नमाज अदा करने कहाँ मस्जिदों में जा रहे हैं? अब मस्जिदों से ऐलान हो जाए कि घर में पढ़ो तो हम घर में ही पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी चूंकि दंगे के बाद का ये पहला जुमा है, तो कैसे देख रहे हैं लोगों के बीच में? आप लोगों में बातचीत भी हो रही होगी कि सब शांत है या कुछ चीजें? माहौल है, कोई ऐसा कोई नहीं है और इस एरिया के लोग थे ही नहीं, बस हम लोग बेचारे हम लोग अपने काम धंधों से वापस आए और ये हादसा हुआ। अब पुलिस चूंकि यहाँ पे कर्फ्यू है, जहाँ जहाँ दंगे हुए तो वहाँ पर ज्यादा कर्फ्यू है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? अब काम धंधे हमारे पूरे बंद है, क्या बोले, हम तो सन्नाटे में चुपचाप बैठे हुए हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से खुल जाए तो हम अपने अपने काम धंधे करें। क्या अभी भी ऐसा लग रहा है कि दंगे भड़क सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये एरिया पूरा शांत एरिया है। यहाँ पे कई सारे मेरे खुद के दोस्त हिंदू है, वो खुद आके मेरे पास बैठे रहते थे, रमजान में इफ्तारी के टाइम पे बैठे रहते थे। आज उनके भी बेचारे वो भी नहीं आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त से मेरा एक काम था, वो भी बेचारा अभी आया नहीं, क्या बोले अब। बिल्कुल, देखिए ये पूरी गलियां सुनी पड़ी हैं, ये पूरी जो गली है, रास्ते हैं, सब सुनसान पड़े हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने एहतियातन कई जगहों पर इस तरीके के कर्फ्यू लगाए हैं ताकि जो लोग हैं वो शांति से रहें और धीरे धीरे कर्फ्यू पुलिस रिव्यू करने के बाद खोलेगी। लेकिन आज चूंकि दंगे के बाद का पहला जुमा है, ऐसे में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, नागपुर।